विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। स्टूडेंट्स रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक स्क्रीन बढ़िया सी लगी हुई है जिस पे आपको आपके मैथ के लेसन लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन इसके लिए बस यही है कि आप डेडिकेशन के साथ में इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में रात 8 बजे जुड़ें। दूसरी बात ये है, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैथ बाई नसीर सर के नाम से आप टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लें, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। दूसरी बात, आज हमारी क्लास सेकंड है, आज हमारी क्लास सेकंड है, तो हम चाहेंगे स्टूडेंट्स आप इस क्लास को सबसे ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। क्यों? क्योंकि आपको बेस्ट कंटेंट इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर की तरफ से दिया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया है कि हम कैसे पढ़ाएंगे। अब आपका काम है क्या, आप डेली बेसिस पे रात 8 बजे यहाँ जुड़ेंगे। अगर जुड़ेंगे तो आपको बेस्ट मिलेगा, नहीं जुड़ेंगे तो आप कहीं और पढ़ेंगे। पढ़ना है तो यहीं से पढ़ लीजिए, है ना, जहाँ बेस्ट मिले। आइए सवाल करते हैं। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि 80 का हिंदी में लिख देता हूँ 30% और यहाँ पास आप प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ 24 है। राइट, ठीक, आपको विकल्प दिख रहे होंगे, आप देख लेना। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पास का है। का मतलब मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पास होता है गुणे का निशान। तो इसको परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुणे में प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, ठीक है। तो ये भैया तो हो गए कैंसिल, है ना। तो यहाँ पास है आपका 24, तो ये गुणा करोगे तो ये भी हो जाएगा 24 बटा प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 24। तो देखो अगर ये बराबर में होता है तो इसको हम लेते हैं काट, 24 कम 24, 24 कम 24, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। सर जी ये बात समझ में नहीं आई है, थोड़ा और स्पेलिंग कर देते। हमने कहा देखो आप ऐसे लिख लो कि 80 का, ठीक है, ऐसे तो लिख लोगे और इसके बटे में ये है, ठीक है। ये यहाँ पास बटे में, ये इसके गुणे में आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक। और ये बराबर 24 है, ठीक। तो आप ये दोनों जीरो कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। इसके बटे में आप 1 मान लें, ठीक है। तो देखो ये ऐसे त्रिगुणा हो गई। तो आप ऐसे नहीं ले सकते कि 24 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 24। क्यों? क्योंकि 8 त्रुक 24, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा कि 24 और गुणे की संख्या फिर से भाग में चली जाएगी, तो यहाँ पास भी आपका 1 आंसर आ जाएगा। अब आप समझ लें कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, जैसे भी करना है आप कर लें। लेकिन आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, आप ज़रूर शेयर कर देना। इतना काम आप ज़रूर करना, ठीक है। बाकी मैंने आपको लेसन प्लान बता दिया है कि हम कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ने वाले हैं या नहीं हैं। तो हम आपके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको यकीन दिलाते हैं कि कोर्स कंप्लीट कराएंगे। अब आपके ऊपर कह रहा है जो भी, वो आप देख ही लीजिएगा, ठीक है। एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। तो मान लिया वो हम पहले संख्या ही निकाल लेते हैं। जिस संख्या का क्या कह रहा है 45%, परसेंट हटेगा बटे में 100 आ जाएगा, का 15% हटेगा बटे में 100 आ जाएगा और बराबर आपका 105.3 है, ठीक। पहले इतना निकाले, हमारे पास वो संख्या कौन सी, तो ये हमने दशमलव हटाया, बटे में 1 आ गया। जितनी इधर संख्या होती है उतनी 0 है, तो ये कट गया। 5 से काट लेते हैं, 5 से 15, 5 दूनी 10, ठीक है साहब। इसको काट लेते हैं, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 20 बार ये कट गया। अच्छा, अब हमारे पास जो आ चुकी है वो संख्या आ गई है 9 गुणे 3 बटे में 40 बराबर हमारे पास संख्या है ये 1053।
तो 9 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 9 एक कम 9, बचेगा कितना? 9 एक कम 9, 1 बचेगा, हो जाएगा 15। 9 एक कम 9, 9 सती 63। 3 से इसको और कैंसिल कर लेंगे, 3 तिहाई 9, बचेगा 2, 3 9 27, यानी कि वो संख्या निकल के आ जाएगी 39 गुणे 40। तो 4 9 36 और 4 तिहाई 12, 12 3 15, यानी कि 1560 है। अब इस संख्या का कौन सी जो संख्या है इसका 40% निकालना है। तो इस संख्या का अगर आपको नहीं सॉरी इस संख्या का आपको 24% निकालना है। ठीक है, तो भाई साहब ये 0 कट गया। ठीक है, आप इसे 2 से काट लें 12 बार और 2 से काट लें इसे 5 बार। अब इसको गुणा कर लें कि 12 छंग 72 का 2 हासिल आए 7, 12 पंचे 60 और 7 67। ठीक है, 12 एक कम 12, 12 और 6 18 बटे 5, 5 से भाग कर दें, 5 तिहाई 15, कितना बचा? 3 हो गया 27, नहीं 5 तिहाई 15 हो गया 37, 5 सतह 35, 2 5 चौके 20, फिर 2 बचा 5 चौके 20, यानी कि 374.44 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बेहतरीन स्टूडेंट सवाल है। अगर आप अच्छा सीख रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन, हमें लग रहा है कि आप अच्छा सीख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ जो आपको ये आने चाहिए। परसेंटेज की सेकंड क्लास है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें मेरे भाई। और ये वो सवाल हैं जो बैंक में पूछे हुए सवाल हैं, ये मैं उठा रहा हूँ। आगे सवाल कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है? ठीक है, मूल भिन्न देखो आप जो भी मानोगे वो 100% के साथ में मानोगे। तो मान लिया कि मूल भिन्न आपकी जैसे कि 100% x है और आपकी 100% y है, ये हो गई अंश और हर में। लेकिन जो जुड़ेगा वो 100 में ही तो जुड़ेगा। ठीक, तो कह क्या रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि। तो जब इसमें 25% की वृद्धि करोगे, हम x और y हटा रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख लें कि 125% x। ठीक, और क्या कह रहा है कि हर को दोगुना कर दें। तो हर को अगर दोगुना करोगे तो 100% रहा तो ये हो जाएगा 200% y। ठीक, बराबर कितना हो जाता है? बराबर आपका हो जाता है तो 5/9। ठीक, बहुत ही बेहतरीन है। आप अगर काटना चाहो बढ़िया से कट जाएगी। हमने कहा 25 से काट लेते हैं, 25 पंचे 125। ठीक है, और 25 अट्ठी 200। ठीक है, और 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5। परसेंट से परसेंट कट चुका है, तो अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 9x बराबर 8y आ जाएगा। ठीक, तो x अपन y, यानी कि गुणे की संख्या कहाँ आएगी? भाग में, और गुणे की संख्या कहाँ जाएगी? भाग में, यानी कि 8/9। आपकी भिन्न क्या आ जाएगी? 8/9 भिन्न आ जाएगी, क्योंकि ये संख्या गुणे में थी तो इसके बटे में आ गई, ये संख्या गुणे में थी तो 8 के बटे में चली गई। आपका आंसर आ गया 8/9। बेहतरीन सवाल है स्टूडेंट्स। आप 100% माने 25% की वृद्धि करना था, 125% x लिख दिए। y 100% हर था, आपने क्या किया कि उसको दोगुना कर दिया तो 100 दूनी 200 हो गया। 25 से काट दिया, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 कम 5, 5 एक कम 5, क्योंकि बराबर में कट जाते हैं। तिर्यक गुणा कर दिए तो 8y ये हो गया। ठीक, और 9x ये हो गया। तो x के बटे में y आ गया, तो ये वाली संख्या गुणे वाली भाग में पहुंच गई। ठीक है, तो आपका 8/9 राइट आंसर आ चुका है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें मेरे भाई। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लेसन प्लान बता दिया गया है कि आपको मैथ कैसे पढ़ाई जाएगी। आपको फिर से दिख रहा होगा एक बार कि आपको परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट लॉस है, फिर डिस्काउंट है, फिर सिंपल इंटरेस्ट है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस तरीके से आपके चैप्टर चलने वाले हैं। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है? देखो, तो हम फिर कहेंगे कि आप जो है 100% x मान लें ये है, और 100%
y मान लें, ये आपकी मूल भिन्न है। अगर आप क्या कर रहे हैं 220% की वृद्धि करेंगे अंश में, तो जब इसमें आप वृद्धि करोगे तो ये हो जाएगा 320% x, ठीक। और हर में कितनी कर रहे हैं आप 150, यानी 100 में 150 जोड़ देंगे तो 250 y, और तब आपकी भिन्न हो जा रही है कितनी 4/5, ठीक। तो देखो काटना है, काट लेते हैं। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 25, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। तो देखो त्रिक गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कि आपका 8x और ये बराबर हो जाएगा 5y, ठीक। तो x अपान y करोगे जब, तो ये y वाला तो यहीं गिनती रहेगी और ये उठ करके भाग में चली जाएगी, यानी कि 5/8 आपका राइट आंसर। कितना आ जाएगा 5/8 आपका राइट आंसर, ठीक है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें स्टूडेंट्स। आपको मैंने सिलेबस बता दिया है, हम इसी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। आप डेली रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। बहुत ही जल्द हम डिजिटल बोर्ड लगवाने वाले हैं, बस आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आगे सवाल देखिएगा, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400 वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है, ठीक। तो मूल भिन्न आप पहले मान रहे हो 100% x, ठीक, और ये 100% y, ठीक। अब क्या कह रहा है 200% अंश में वृद्धि करोगे, 200% वृद्धि करोगे तो ये हो जाएगी 300 भिन्न, 300%, ठीक है। अच्छा y में आप अगर 400 की करोगे तो ये हो जाएगा भैया 500%, ठीक है, 500%। बराबर आपकी जो भिन्न है वो कह रहा है कि 1 सही 1/20, तो यानी कि 20 एकम 20 और 1 ये जुड़ जाएगा 21, यानी कि आपकी जो भिन्न प्राप्त हो रही है वो 21/20 प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छी बात है। तो देखो 1 2 1 2 कट गया भैया रे, कट जाने दो, 3 से इसको काट लो, 3 सत्ते 21, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो x/y ही तो बचा, परसेंट से परसेंट कट गया, इधर की पूरी गिनती कट गई, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 7/4। कितना आ गया 7/4। तो स्टूडेंट्स आप बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। ये हमारी क्लास सेकंड है, ठीक है, ये हमारी क्लास सेकंड है। आगे अगर आपको ऐसे ही क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा दें। साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई कि आपको क्लास कैसी लगी है। और साथ ही साथ अगर आपको क्लास नोट्स लेने हैं तो आप मैथ बाई नसीर सर NASEER नसीर सर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, वहाँ आप हमारे हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अगर बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में जुड़े।